नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली DMCH, जहां एक 4 साल के मासूम बच्ची के साथ बलात्कार भेल और बलात्कार के बाद आब जखन बच्ची कनिक ठीक स्थिति में आबि गेल छथि तऽ एहिठाम लोकक आवाजाही काफी ज्यादा बढ़ि गेल हन। खासकर यदि नेता और विभिन्न पार्टी के सदस्य सबके बात करी तो काफी ज्यादा एहिठाम आवक भऽ रहल अछि। और अखन महिला आयोग के राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एहिठाम आयल छली, जिनका एहिठाम के स्थिति के देख कर धरना पर बैसऽ पड़ि गेल। पिछला दिन दरभंगा में 4 साल के एक बच्ची के साथ बलात्कार के घटना भेल छल। ई घटना एतेक ज्यादा पीड़ादायक अछि जे एहि बच्ची के यदि अहाँ सबके हमरा अधिकार रहता फुटेज देखाबे के तो ई बच्ची के फुटेज देखला के बाद एहि बात के हम गारंटी लऽ सकै छी जहाँ अपन आँखि के आंसू नहीं रोकि सकै छलहुँ। जाहि स्थिति में ई बच्ची के एहिठाम DMCH में राखल गेल अछि, ओना इलाज बेहतर तरीका से एहिठाम बच्ची के भऽ रहल अछि। ब्लीडिंग रुकि चुकल अछि, बच्ची आब खतरा से बाहर छथि। एहि बीच एहिठाम नेता और कार्यकर्ता सबके आवागमन काफी तेज भऽ चुकल अछि। राज्य महिला आयोग के अध्यक्षता दलमणि मिश्रा एहिठाम पहुंचल छली, लेकिन एहिठाम के कुव्यवस्था के देख कऽ ओ काफी नाराज भऽ गेली और किछु देर वो धरना पर बैस गेली। अधीक्षक के अयला के बाद वो धरना समाप्त भऽ चुकल अछि। अधीक्षक हुनका हर तरह समझेलनि जे हुनकर इलाज ठीक ठाक चलि रहल अछि, आब वो खतरा से बाहर छथि। लेकिन जरूरत एहि बात के अछि जे एहि पूरा मामला में और ज्यादा कनिक संवेदनशीलता बरतल जाए। बच्ची के प्रति पूरा सुरक्षा के ख्याल रखबाक चाही और राजनेता सबसे इहो अपील अछि जे अहाँ सब आओ जरूर, लेकिन तमाशा नहीं खड़ा करू। एहिठाम मकसद सिर्फ एक ही हेबाक चाही जे बच्ची जल्द से जल्द स्वस्थ होइत और बच्ची के न्याय मिले। बच्ची के सुरक्षा के प्रति जिला प्रशासन के विशेष ध्यान देबाक जरूरत अछि। बच्ची को हम खुद लेकर पटना जाएंगे, आप निश्चित रहिए, आप लोग को लेकर जाएंगे। हम यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं मेरे बच्चिया को मिल रहा है। ऐसे में पड़ा हुआ है, कोई करने वाला नहीं है। पदाधिकारी एवं जितने समाज में है सबसे हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चिया का सुरक्षा हो और इतने दिनों से जितना भी इलाज चल रहा है वो बाहर से जाँच एवं सारा चीज जो है सो बाहर से कराना पड़ता है। इसलिए मुझे निवेदन है कि जो गलती हो मेरे से वो क्षमा करके मेरे बच्चे का सुरक्षा मिले। खाना पूर्ति नहीं चलेगी, हम अपना अधिकार हम अपना अधिकार लड़के लेंगे। समझ जाइए, हम समझ रहे हैं। हमको या तो देखिए, हमको एक ही बात कहना है, या तो उसको हमको आगे सट जाओ। परिस्थिति यहाँ पे बनी हुई है और सुरक्षा की बात आप कर रही हैं, तो क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? हम एकदम महसूस कर रहे हैं कि मेरे लिए भी सुरक्षा नहीं है। हम क्या आपसे कहें, यहाँ जो हुल हंगामा हो रहा है सब आक्रोश में है, कुछ भी हो सकता है। लड़की के साथ जो हुआ है, लड़की का कोई इंतजाम नहीं है, लड़की का सुरक्षा नहीं है। DM को हम फोन किए हैं, DM को हम फोन करके चले हैं। DM बोले कि मीटिंग में हम 5 मिनट में कर रहे हैं। 3 घंटा हो गया, कॉल कर रहे हैं, 3 घंटा हो गया, अभी तक DM हमको फोन नहीं किया है। मैडम एक और बात, तो ये समझिए मैम कि जब आपके साथ ये स्थिति हो रही है तो कैसे ये गरीब परिवार का उचित इलाज होता है या सुरक्षा होता है? अरे हम है ना जी, हम कहे ना कि हम उसका सब उचित इलाज करवाएंगे, आप लोग मत घबराइए एकदम। मैडम गरीब फैमिली है और अमीर फैमिली के लिए आंदोलन। मैडम नीतीश सरकार में बार बार इस तरह की घटना बक्सर, समस्तीपुर, दरभंगा, आप क्या कहना चाहते हैं नीतीश सरकार को? देखिए, नीतीश सरकार तो महिलाएं के लिए, बच्चे के लिए बहुत सारा इंतजाम किया है, सुरक्षा के लिए हर डिस्ट्रिक्ट। लेकिन लड़का सब इतना आजकल उग्र, देखिए मोबाइल खाली जीव का काल है। मोबाइल में हर तरह का फोटो देखता है, लड़का सब उग्र हो जाता है, घर के घर बर्बाद मोबाइल से हो रहा है।
ये में सरकार क्या करे? सरकार तो हर तरह का सुविधा मुहैया किया है। मोबाइल में पाबंदी लगनी चाहिए। मोबाइल में पाबंदी, सोशल मीडिया पर एकदम पाबंदी लगना चाहिए कि ऐसा नहीं दिखाए कि लड़का सब उग्र हो जाए। बताइए सोशल मीडिया में मैडम, सोशल मीडिया में तो बहुत सी बढ़िया चीजें भी आती हैं। सोशल मीडिया में तो बहुत सी बढ़िया चीजें भी आती हैं। जो अच्छा से अच्छा चीज है वो दिखाए, जो गलत है वो नहीं दिखाए। मतलब आप कौन सरकार जो है, अरे आजकल बलात्कार करता है, आजकल लड़की के टॉर्चर करता है, वीडियो बना लेता है, उसके बाद लड़की को कहता है कि तुम घर कहोगी, दुनिया से कहोगी तो तुमको उड़ा देंगे। यही वीडियो होता है। चलिए ठीक है नहीं मैडम, तो सरकार ने आप लोग महिला आयोग में है, आप लोग ये बताइए कि क्या सरकार को तो इस पे कदम उठाना चाहिए, क्यों नहीं ठोस कदम उठाती है? हम कदम उठाए मुख्यमंत्री बिल्कुल फांसी का होना चाहिए। देखिए इसलिए विरोध है कि यहाँ लड़की का कोई ना इलाज हो रहा है, दवा दारू भी बाहर से मंगाया जा रहा है, जो कि सब चीज का सुविधा यह उपलब्ध होना चाहिए। लड़की को सुरक्षा होना चाहिए। अच्छा ही हो रहा है, यहाँ विरोध हो रहा है। देखिए जो दुखी है, पीड़िता है, किसी को भी विरोध करेगा, इसके लिए हम मना किसी को नहीं करेंगे, लेकिन विरोध हमारे सामने हो रहा है इसलिए कि यहाँ कोई इलाज लड़की का नहीं हो रहा है, न सुरक्षा के इंतजाम है। अभी लड़की अभी हॉस्पिटल में है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है घटना। देखिए यहाँ लड़की के दादा है, अभी लड़की से हम बात करके वो लड़की बोलेगी क्या 5 साल की, उसको देख के हम तो रो दिए कि जो भी ऐसा कुकर्मी किया है उसको कड़ी से। आप अपने तरफ से किस तरह का पहल करेंगे, मदद किस तरह का करेंगे आप? अभी हम डीएम से बात करेंगे। अभी तो सुपरिटेंडेंट को बुलाए हैं, अभी तो कह रहा है कि आज रविवार है, उसके लिए हमारे लिए रविवार नहीं है, उसको कहे कि जल्द से जल्द आइए। लापरवाही दिख रही है आपको, लापरवाही दिख रही है, बहुत लापरवाही है। अभी हम बात कर डीएम से बात करते हैं आप लोग से हट के, उसके बाद हम लड़की को हम पटना इलाज करवाएंगे। कार्रवाई भी होनी चाहिए, अस्पताल प्रशासन पे कार्रवाई की मांग करेंगे जो स्थिति है। एकदम करेंगे, सुपरिटेंडेंट को एकदम कार्रवाई करेंगे। क्या यहाँ बच्ची का इल्जाम किया है? 5 साल के लड़की मौत की जिंदगी जी रही है यहाँ उसका परिवार डरे सहमे हुए हैं। बताइए मैडम को कि आप अभी आई यहाँ, आप भी असुरक्षित महसूस कर रही है, आप भी असुरक्षित महसूस कर रही है यहाँ पर लोगों के नाराजगी। एकदम हम कह दिए कि हम लड़की को देख कर रो दिए, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था लड़की को देखने के बाद। हम आपसे क्या कहें, किसी की बच्ची है, इतनी बच्ची के साथ कुकर्मी किया है, उसको तो एकदम पकड़े रोड चौराहा पर गोली मार देना चाहिए, फांसी के साथ। मैडम अभी आपका भी विरोध हुआ और साथ ही साथ गरीब फैमिली है, आप असुरक्षित महसूस कर रही है। देखिए ना, अभी हम सुपरिटेंडेंट से बात किए हैं कि यहाँ कुछ भी घटना, अभी हम सुरक्षित है। हमारे लिए भी यहाँ कोई व्यवस्था, हम एसपी को फोन करके चले हैं दरभंगा से। पहले हमको यहाँ प्रोग्राम नहीं था, हमको जानकारी नहीं था। हम आए थे समस्तीपुर में 2 लड़की जलाई हुई है, उस कारण में जनों को ये आश्वासन देना चाहेंगे कि आपकी बच्ची हम लोग के यहाँ आई है, सुरक्षित है और आप लोग भी इसके आपस में ठीक है। जो भी कुछ कमी लगती है उसे भी दूर किया जाएगा। आप इन लोगों से पूछ लीजिए, परसों भी रात में नहीं देखे हमको, परसों भी रात में आया, मैं परसों भी रात में नहीं सोया। 2-2:30 बजे तक मैं जब यहाँ से गया, फोन की घंटी खटखटाती रह गई। मेरे पास एसपी, डीएम, एसडीओ, डीएसपी सबका नंबर होगा, कुछ नेता लोग हैं उन लोग का भी नंबर होगा। मैं उस समय यहाँ से गया, 2:30 बजे रात में सोया, फिर यहाँ करके इन लोग को ऑपरेशन कराया। मैं सबको धन्यवाद भी दिया, साधुवाद भी दिया कि आप लोगों ने इतनी अच्छी तरह से बच्चे का जो गड़बड़ी आई थी, जो एरिया फट गया था, उसका रिपेयर किया है। इतने अच्छे से किया, इस तरह का केस नहीं कभी आया था, लेकिन यहाँ पर किया गया उसका
उसलिए डॉक्टरों को भी धन्यवाद दिया गया। उसे आईसीयू में रखा गया है, उसकी सब तरह से देखभाल की जा रही है, इलाज किया जा रहा है और मैं श्योर करता हूँ कि बच्ची ठीक होगी। और बच्ची को जब समय उसका हो जाएगा तो बच्ची का भी कुछ और भी जांच कराना है, क्योंकि बच्ची का कल ही ऑपरेशन हुआ था, इसलिए उसका रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन अभी नहीं हुआ है। वो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा और उसका इलाज किया जाएगा और उसके आने पर पूरा रिपोर्ट, कल तक की इंजरी दे दी गई है। अब जो आगे जो रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, एक्सरे होगा, ये सब जब बच्चे को मूवमेंट करा सकेंगे तब हम लोग उसको करा करके तो वो भी हम लोग सौंप देंगे। नहीं, जितनी दवा अस्पताल में उपलब्ध है वो दिलाई जाएगी। महिला आयोग की टीम ने कुव्यवस्था को लेकर यहाँ धरना में बैठ गया। नहीं, कुव्यवस्था यहाँ जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ही है। अब तो ऐसे इसकी तुलना आप कॉर्पोरेट अस्पताल से नहीं कर सकते। जो सरकारी अस्पताल में हम लोग को भी बताया जाता है कि सीमित संसाधन में आपको काम करना है। हमारे यहाँ सब चीज़ की कमी है। जिस सीमित संसाधन में हमको जो बेस्ट हो सकता है वो हम लोग करने का प्रयास करते हैं। बच्ची की स्थिति कैसी है? बच्चे की स्थिति अभी स्थिर है। परिजनों का जो आरोप है दवा बाजार से ला रहे हैं, तो अब आगे क्या होगा? आगे उसको बाजार से नहीं लाना पड़ेगा। ऐसे सुन लीजिए, पहले सब लोग जान लीजिए कि यहाँ 80% ही दवा उपलब्ध रहती है, बाकी दवाई मरीज को लाना पड़ता है। और ये आप भी जान लीजिए, इसीलिए सरकार ने आयुष्मान भारत का किया है तो कार्ड दिखा करके इसको कैशलेस, उसका 1 पैसा नहीं लेगा, इलाज होगा। तो जो कुछ दवाई लाना पड़ता है तो वो दवाई लाया गया है, लेकिन हम लोग की जो व्यवस्था के अंदर जितनी भी दवाएं उपलब्ध रहती है वो दी जाती है। ये भी नहीं हो सकता कि सब दवाई लाना पड़ा होगा। ये जो भी दवा दी जाती है हम लोग से जो बेस्ट हो सकता है वो हम लोग अपने जो भी हम लोग का जो ये है सहयोग करने का है वो हम लोग करते हैं। अगर ऐसा नहीं रहता तो जिस गंभीर रक्त स्राव से मरीज आई थी शायद उसको हम लोग बचा नहीं पाते। ये डॉक्टरों का ही योगदान है, डॉक्टरों का ही कर्तव्य परायणता है, जो वहाँ पर आकर के डॉक्टर भी जो दूसरे जगह से भी सर्जरी के भी डॉक्टर आकर भी पूरे टीम ने इलाज किया और उसको बच्ची आज सुरक्षित है। आज बच्ची की हालत स्थिर है, कह सकते हैं खतरे से बाहर है। उसका इलाज भी जब भी चलेगा, जब स्टिच कटेगा या स्टिच सूख जाएगा तो उस बच्चे को यहाँ से हम लोग छुट्टी देंगे। तो अखन अहाँ सब देख रहल छलहुँ DMCH के नजारा, जतऽ राज्य महिला आयोग के अध्यक्षा दलमणि मिश्रा एहिठाम के कुव्यवस्था से नाराज भऽ कऽ धरना पर बैस गेल छली। ओना अधीक्षक के अयला के बाद हुनक धरना समाप्त भऽ गेल अछि। मकसद सिर्फ एक ही होयबाक चाही जे बच्ची के न जल्द से जल्द स्वस्थ होत, रिकवरी करैत और सुरक्षित से हो रहत। हुनकर सुरक्षा पर विशेष ख्याल अखन DMCH प्रशासन और दरभंगा जिला पुलिस के पर ध्यान देबाक जरूरत अछि जे बच्ची के विशेष रूप से सुरक्षा पर ध्यान देल जाए, ताकि कोनो भी तरह के अप्रिय घटना एहिठाम नहीं भऽ सकै। जाहि हिसाब से अपराधी पकड़ल गेल अछि और ओहि के बाद ओकर अब ट्रायल शुरू होय वाला अछि। बस ट्रायल काफी तेजी से चले, जल्द से जल्द चार्जशीट हुआ और एहन दुर्दांत अपराधी के जे मानसिक विक्षिप्त हालत में जकरा कहि सकै छी जे ओ विक्षिप्त अछि, लेकिन ई जे केस अछि ई काफी घृणित केस अछि। ओहि बच्ची के देख कऽ अहाँ सबके ओ बच्ची के फुटेज देखा नहीं सकै छी। यदि ओहि बच्ची के फुटेज देख लेब तो गारंटी के साथ कहि सकै छी जे अहाँ अपन आँखि के आंसू नहीं रोकि सकै छी। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अहाँ सब देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।